गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट टॉपिक हमने किया था ग्रेविटेशंस के बारे में पढ़ा था हमने, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ ग्रेविटेशन। उस अगला टॉपिक करेंगे ग्रेविटी। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशंस एंड ग्रेविटी। उससे अगला बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल। कांस्टेंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जस्ट हमारे पास पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या है बच्चों, एक्चुअली ये हम अब तक हमने देखा था, कोई भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या बात करते हैं, इट में भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और काफ़ी सारी सोर्सेज हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अनदर काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, वो कैसे फोर्स लगाते हैं, कैसे उनको सुपरइम्पोज करते हैं, कैसे उनका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ ग्रेविटेशंस के अंदर। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, लेट वी अज्यूम दैट ही हमारे पास में एक मास ऑब्जेक्ट है m0। ओके, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हमारे पास अलग अलग, जैसे एक यहाँ पे हमारे पास में है m1 ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास मान लीजिए m2 यहाँ है, एक हमारे पास क्या है m3 यहाँ है, या फिर m4 हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तो अनदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट रखे हैं, इनके कारण इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्या होगा, ये लाइन ज्वाइनिंग करते हैं, हमारे पास में m1 मास आपके पास ये है, आपके पास फोर्स आपके पास अप्लाई करेगा इधर, इस फोर्स का नाम हो जाएगा बच्चों F ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट 0, ये 1, तो आपके पास F01 m0 मास के ऊपर m1 मास के कारण लगाया गया फोर्स। इसी प्रकार से ये है m2 है यहाँ पे, तो इसके ऊपर यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे बच्चों ये m0 है, इसी के ऊपर फोर्स लग रहा है m2 के कारण, तो F02 फोर्स बोल देंगे। यहाँ पे m3 है, तो यहाँ पे आपके पास ये फोर्स अप्लाई करेगा, इसको हम बोलेंगे बच्चों F03। यहाँ पे बोलते हैं आपके पास कितना बच्चों F04 या नोट 4 कह सकते हैं। नोट 4 का मतलब आपके पास है इस m0, इसको आप मिला है ना बच्चों, ये पॉइंट आपके पास यहाँ है, तो यहीं से आप लाइन ज्वाइन करना। ठीक है, एक यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसका नाम है बच्चों m0, और m0 के ऊपर ये सारे m4 के कारण यहाँ से आपके पास लाइन ज्वाइन कर दो, इसका हो जाएगा F04, ये हो जाएगा F03, ये हो जाएगा यहाँ सीधा F01, ये हो जाएगा बच्चों F02। तो बेसिकली बात करते हैं बच्चों, हमारे पास बेसिक फार्मूला आपके पास पता ही है, कहने मतलब F टोटल F जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारे पास F होगा बच्चों F01 प्लस F02 प्लस तीसरा आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके कारण फोर्स F03 डॉट 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 आप कह सकते हो F0 n में पार्टिकल के कारण बात करते हैं, n में मास पार्टिकल, तो F0n। कहने का मतलब बच्चों आपसे पास कहा जाता है कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, अलग अलग जो हमारे पास मासेस पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के हैं, नंबर ऑफ पॉइंट मासेस ऑब्जेक्ट है। देखो आपके पास में ये एक अलग से फिर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, ये अलग से, ये अलग से, अलग से, इन्हीं के कारण बात करते हैं। टोटल इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम एक्चुअल मिलाते हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग m1 वाली, m2 है वाली, m3 वाली, m4 वाली। ठीक है, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट जैसे फोर्स निकालेंगे, तो सबसे पहली बात, जब हम एक बॉडी के कारण जैसे इसके ऊपर निकालते हैं, इसके कारण फोर्स m1 के कारण, उस टाइम इनका प्रेजेंस का रेफरेंस का हमारे पास इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसका निकाल देते हैं। देन आफ्टर हम m2 के कारण निकाल दें तो इसके कारण निकाल लेते हैं,
उस टाइम पे इनका कोई रोल नहीं होगा। इसके ऊपर निकालते, इसके कारण निकाल दें, ये वाला आपके पास फोर्स, इनका कोई रोल नहीं होगा। और टोटल का क्या कर देते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आता है, रिजल्टेंट फोर्स निकल आता है उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, आपके पास टॉपिक है। तो इस कह सकते हैं द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इस पार्टिकल के एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट मासेज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, इज इक्वल टू वेक्टर, ये आपके पास क्या बच्चों, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्सेटेड बाय इंडिविजुअल मासेज, एक्सेटेड बाय इंडिविजुअल मासेज, पहले वाला मासेज, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे एनवे मासेज एक्सेटेड बाय इंडिविजुअल मासेज ऑन गिवन पार्टिकल, ऑन द गिवन पार्टिकल। कौन सा है यहाँ पे, 0 0 0 वाला, मतलब एम नोट वाला, एम नोट है तो ये F01, ये नोट किसके लिए बच्चों, एम नोट के लिए। तो एम नोट के ऊपर M1 के कारण फोर्स, एम नोट के ऊपर M2 के कारण फोर्स, एम नोट के ऊपर M3 के कारण फोर्स, एम नोट के ऊपर MN के कारण फोर्स। ठीक है, उनका एल्जेब्रिक सम हमारे पास में। बस बच्चों आपके पास ये टॉपिक है। वैसे बात करते हैं M01 के बारे में डिस्कस कर सकते हो, आपके पास पहले पता है क्या होता है, -G M0 M1 अपॉन में होता है बेटे R का स्क्वायर, साथ में 01 है तो पहले बताया था आपके पास यहाँ पे कितना जाएगा, R10 का कैप, ये पहले बता चुके, माइनस को लगता है यहाँ पे 01 है तो यहाँ पे 10 है इनकी डायरेक्ट अपोजिट होने के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट का F0n के बारे में बात करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, -G M0 MN R का स्क्वायर इंटू में R N0 कर दो, आपके पास N0 का कैप, इसको आप बेसिकली खोलना जानते हैं बेटे। ठीक है, तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये टॉपिक हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल मासेस के कारण आप फोर्स से निकाल सकते हैं, उन्हें क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बच्चों हमारे पास में ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटी होता क्या है, देखो बच्चों अब तक हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, वो हमारे पास यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लेकिन ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, यदि उन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कंपल्सरी हमारे पास क्या है, अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी किसके पास लगेगा बच्चों, ड्यू टू एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रहेगा अर्थ, तो क्या बन जाएगा वो, ग्रेविटी। तो क्या कह सकते हैं बच्चों, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों हमने बात कर रहे थे ग्रेविटी के बारे में, तो ग्रेविटी में बताया था आपके पास एक कंपल्सरी, आपके पास एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ होना चाहिए। तो क्या बताया बच्चों, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्साइटेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। आपके पास अर्थ के सेंटर की तरफ आपके पास लगता है फोर्स। ठीक है, नियर बाई आपके पास जो ऑब्जेक्ट लाई करता है टुवर्ड्स सरफेस के पास में आपके पास जो ऑब्जेक्ट लाई करता है। तो बच्चों बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपके पास ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो मेजर किया जाता है बच्चों किसके थ्रू, वेट के थ्रू। वेट आपके पास बताया, जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे है, M0 मास उसका है, तो उसका वेट आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, टुवर्ड्स द सेंटर M0 इंटू में G, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेविटी उसकी कितनी हो जाएगी, M0 इंटू में G। तो बच्चों वही आपके पास ग्रेविटी का आपके पास पूछा जाए यूनिट क्या है, जो उसकी फोर्स की जो यूनिट है वो, और उसकी जो डायमेंशन, वही जो फोर्स के डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, सबसे पहला डिफरेंस, फर्स्टली डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट डिफरेंस रहेगा बच्चों हमारे पास में, जैसे फर्स्टली डिफरेंस कहते हैं, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। हमारे पास F बराबर कितना आता है बच्चों, G M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे G हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं बच्चों ग्रेविटी के बारे में लगने वाला फोर्स। तो ग्रेविटी में फोर्स आपके पास बच्चों F बराबर हमारे पास होता है M इंटू में G। यहाँ पे G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो फर्स्ट पहले वाला डिफरेंस तो ये होगा आपके पास में ग्रेविटेशन फोर्स वाले के लिए, और ये कौन से के लिए होगी बच्चों, ग्रेविटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों
कि लेट वी एज्यूम दैट कैपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं, इसकी जो वैल्यू के बारे में बात करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एफ हमारे पास में जीरो कब हो जाएगा, ये एफ जीरो जब हमारे पास में ये आर है, ये जो आर, ये आर, ये हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। बट हमारे पास ग्रेविटी जीरो के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटी जीरो कब हो जाएगा, जब जी हमारे पास क्या होगा, जीरो, तो उस टाइम पे ग्रेविटी फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो जी जीरो बच्चों हमारे पास सेंटर पे होता है, तो हमारे पास इसका सेंटर के ऊपर आपके पास लगने वाला फोर्स पूछा जाए ग्रेविटी का, कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। एक नेक्स्ट आपके पास इसका डिफरेंस बता सकते हो। और एक आपके पास पता है बच्चों, मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कौन से यूनिवर्स में, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है बच्चों, ग्रेविटेशन। बस बल्कि ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटी क्या होता है सभी जानते हो आप। उस यूनिवर्स में यदि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अर्थ है, तो हमारे पास वो लगने वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा बच्चों, ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बच्चों ये है। डायरेक्शन के बारे में जिक्र कर सकते हैं। डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी इज अलोंग ए टू बी हो जाएगा। मतलब ये आपके पास बॉडी ए है, ये आपके पास बॉडी बी है, तो ए से बी की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो आपके पास पता है डायरेक्शनल फोर्स। और ग्रेविटी वाले बात करते हैं, ए बॉडी के ऊपर फोर्स बी बॉडी की वजह से ए टू बी। ठीक है, बल्कि ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटी वाली डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, टुवार्ड्स द सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ इसकी ग्रेविटी फोर्स की होती है बच्चों डायरेक्शन। तो ये आपके पास में डिफरेंस हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहता है बच्चों एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास हम मानते हैं एफ हमारे पास एक फोर्स होता है, और बॉडी मान लीजिए हमारे पास मास क्या है, इस बॉडी का एम है। ठीक है, एक बॉडी का मास एम है, उस एम मास के ऊपर हम यदि फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, तो फोर्स एक्सेलरेशन यदि आपके पास उसका ए है, तो अगर न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं, एफ बराबर हमारे पास होता है बच्चों एम इंटू ए, सभी जानते हैं। यदि किसी बॉडी के ऊपर एम बॉडी के ऊपर एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, ए हमारे पास एक्सेलरेशन लगने वाला फोर्स, एम बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो लगने वाला फोर्स एफ बराबर हमारे पास होता है बच्चों एम ए। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं बच्चों इस बॉडी हमारे पास फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, तो हमारे पास वहाँ पे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास ए जी के बराबर हो जाता है। ठीक है, जो ए है वो ए क्या बन जाता है, जी। इस जी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों एम इंटू में जी। ठीक है, वही एफ बराबर जो एम ए है, वो ग्रेविटी कारण हो जाएगा हमारे पास एफ बराबर एम जी। ए एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम वैल्यू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिनोट करना चाहते हैं जी, तो जी बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों एफ बाई एम। और यदि हमारे पास एम क्या है, यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है, यदि एम, तो जी किसके बराबर हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास में एफ। ठीक है, तो आप बेसिकली कह भी सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द, किसके ऊपर, एक्टिंग ऑन द यूनिट मास, एक्टिंग ऑन द यूनिट मास। ठीक है, एक्टिंग ऑन द यूनिट मास ऑफ बॉडी प्लेस आपके पास नियर बाय द सरफेस, नियर बाय सरफेस के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है और यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, उसके फोर्स के इक्वल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये है, इसके हम निकालना चाहते हो, आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन भी निकाल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। आपके पास वैसे पता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन जब बॉडी वैन फ्री फॉल रूप से गिरते हैं, ऊपर से ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आपके पास फ्री फॉल रूप से गिरता है। ठीक है, आपके पास इसकी बच्चों एस आई यूनिट वही रहेगी ग्रेविटी की, एस आई यूनिट आपके पास बन जाएगा बच्चों वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन की होती है वही आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन पर किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं वही चीज़ें।
ठीक है, ये आपके पास क्यों न्यूटन, यहाँ से जी एफ की न्यूटन होती है जी, एम नीचे आएगा तो जी बराबर हमारे पास हो गया एफ अपॉन में एम। तो न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम से भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी के बारे में बात करते हैं। देखिए जी एंड कैपिटल जी, ये बच्चों हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ का सेंटर हमारे पास ओ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल एम। ठीक है, इस पूरी हमारे पास अर्थ लेट वी एज्यूम एक स्पेयर की तरह हो, एक हम एज्यूम करते हैं स्पेयर की तरह अर्थ को, उसका मास हमारे पास है कैपिटल एम। ठीक है, और इसकी खुद की रेडियस हमारे पास बच्चों, यहाँ पे रेडियस कौन सी है, कैपिटल आर इसकी क्या है, अर्थ की रेडियस है। और आर इस सरफेस के ऊपर, इस आर डिस्टेंस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक अनदर ऑब्जेक्ट रखा है एम स्मॉल एम मास का। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यह जो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे सरफेस के ऊपर कहीं रख सकते हैं हम सरफेस पे, तो यहाँ पे नियर बाय सरफेस के ऊपर रखा है आर डिस्टेंस के ऊपर सेंटर से। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ बराबर हमारे पास होता है बच्चों कितना, जी कैपिटल एम अर्थ का मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ का मास इनटू में स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं इसको। ठीक बच्चों, एक हमारे पास लगेगा ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी कौन सा, हमारी जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटी आपके पास फोर्स लगेगा, वो एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों एम जी। आप सभी जानते हो, अभी जस्ट हमें डिस्कस किया है। ये भी हमारे पास फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो उसके राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एफ हमारे पास कितना बच्चों, एम इंटू में जी। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो हमारे पास जी कितना बचा है, जी कैपिटल एम इक्वल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हमारे पास ग्रेविटी निकल के आती है। ठीक है, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी की वैल्यू, जो बॉडी आपके पास रखा आपके पास ये, वो कोई भी आपके पास उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या करती है, मास शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड किसके ऊपर करती है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये एम क्या है, अर्थ का मास, और आर क्या है, अर्थ के रेडियस के ऊपर डिपेंड करते हैं, न कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑब्जेक्ट का मास तो हमारे पास कैंसिल आउट हो ही गया था। ठीक है, तो हमारे पास केवल अर्थ का मास और अर्थ के रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है ग्रेविटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ तक बच्चे कीजिए, इसके साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन कीजिए, बाद लास्ट में डिस्कस करते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।